यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। 2012 वाला यूजीसी का नियम लागू रहेगा। बता दें कि मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होने वाली है। नए यूजीसी नियमों का गलत इस्तेमाल संभव है। कोर्ट ने कहा कि नए नियमों में भाषा संशोधन की जरूरत है। विशेषज्ञ इसकी भाषा स्पष्ट करे, यानी जो नए नियम लागू किए गए हैं उसकी बातों को लेकर यहां पर कोर्ट की ओर से कहा गया है कि भाषा स्पष्ट करे। विशेषज्ञों का कहना है कि संशोधन की इसमें जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि नए नियम का गलत इस्तेमाल संभव है, इसलिए अगले आदेश तक जो पुराने नियम है, यानी 2012 में जो नियम लागू किया गया था वो ही अभी लागू रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कोर्ट की ओर से अलग अलग विषयों को लेकर यहां पर सुनवाई की गई है। अलग अलग पॉइंटर्स यहां पर कोर्ट की ओर से भी कोट किए गए हैं। कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि जो नए नियम लागू किए गए हैं उसके आधार पर इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट की ओर से कई ऐसे अलग अलग मामलों को भी लेकर जिक्र किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी कॉलेज में अगर किसी दूसरे क्षेत्र के छात्र को अगर इस पीड़ा से गुजरना पड़े, इस मामले से गुजरना पड़े, तो उसके आधार पर क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है, इसके बारे में भी दलीलें वकीलों की ओर से दी गई है। कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि हमने जाति खत्म करने को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये जो प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं वो समाज को उल्टी दिशा में ले जाने का काम करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट पर तो कोई कमेंट कर नहीं सकते, लेकिन ये सही है कि ये सरकार की मंशा ही ठीक नहीं रहती है। कोई नीति ऐसी नहीं होती कि सबको स्वीकार्य हो या मन की भाव हो कि जनता का कल्याण हो। जुमले और ठगने में ज़्यादा यकीन रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किया है, क्या पॉइंट पाया है, उसका डिटेल मिलेगा तो हम डिटेल में उसका प्रतिक्रिया देंगे। इसको केंद्र सरकार खुद देख रही हो, केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त कर दिया हो कि भाई किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है, जिसको खुद केंद्र सरकार देख रही है उस पर खुद हमारे साथ कैबिनेट यूजीसी पर स्टे लगा दिया गया है, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, लेकिन इससे यूजीसी का इंटेंट नहीं बदला। सरकार का इंटेंट तो ये स्टे लगा दिया, हमें राहत मिल गई, लेकिन आगे चल के क्या होगा, डिसीजन की फेवर में आएगा नहीं आएगा ये अभी नहीं पता है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार जो कहती है कि बटोगे तो कटोगे, खुद क्यों बांटने में लगी पड़ी? क्या सच में देश में यूजीसी की जरूरत थी? क्या बच्चों को यूजीसी की जरूरत थी जब SC/ST एक्ट ऑलरेडी था? सरकार देश में यूजीसी की रिक्वायरमेंट है, आप दे रहे हो यूजीसी। आज किसी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी व्यक्ति के साथ, जनरल कैटेगरी के बच्चे के साथ कोई भेदभाव हो जाता है, कोई अपनी खुंदक निकालने के लिए बोल देता है कि भाई ये तो हमारे साथ इसने ऐसा किया वैसा किया, तो वो जनरल कैटेगरी वाला कहाँ तक अपने आप को साबित करता रह जाएगा कि मैंने नहीं किया, मैंने ये किया नहीं किया, क्योंकि गाइडलाइन के अंदर तो फेक केसेस में कुछ है ही नहीं लिखा हुआ। और आप एक बात बताइए कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होता? क्या उनके साथ गलत तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता? JNU के अंदर दीवारों में ब्राह्मणवाद भारत छोड़ो, लेफ्ट वामपंथियों ने भी जो प्रोटेस्ट किया जिसमें बोला कि हिंदूवादी ब्राह्मणवादी बलात्कारी है, क्या ये जो है ये जाति के अकॉर्डिंग गंदा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ये कास्ट स्लर नहीं है, स्लर है ना? कि जिस दिन से यूजीसी लागू हुआ उसी दिन से मैं कह रहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, आप जाओ न्याय मिलेगा। उसी दिन से मैं कह रहा हूं, सरकार भी आपके पक्ष में है। सरकार ने भी ये कहा कि हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में जो रिपोर्ट आएगी, जो संशोधन करना होगा कर लिया जाएगा, जो रिपोर्ट कहेगी, जो संशोधन आएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने तो मैं तो उसी दिन से कह रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, दरवाजा खुला, न्याय मिलेगा। आपको अगर इस तरह का अंदेशा है तो आज वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना, अब स्टे दिया है, अब आगे सुनवाई होगी। है कि फिर से एक बार स्टैंडिंग कमेटी में अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई है तो जाने के बाद कुछ पॉइंट्स जो स्टैंडिंग कमेटी ने दिए थे, जो हम लोग को थोड़ा बहुत समझ आया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में मैं नहीं हूँ,
उसको कुछ पॉइंट्स को नहीं लिया गया था। मुझे लगता है एक बार फिर से डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है और ऑल ओवर इंडिया के यूथ से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज यूथ। उस पे हम कास्ट में इतना भी ना बांट दे कि जो एक मकसद है हमारे इंडिया के यूथ का, वो ही डिफरेंसेस आ जाए। तो अब हमें डिफरेंसेस को कम करना है, ना कि उस डिफरेंसेस को लगातार बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। तो अगले आदेश तक नए नियमों पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्त टिप्पणी एक तरफ की गई है, तो दूसरी तरफ सेक्शन 3E और 3C को भी लेकर जजों की ओर से यहां पर टिप्पणी की गई है। सेक्शन 3E कहता है कि जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अगर किसी भी तरीके से किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन या दुर्व्यवहार किया जाता है तो वो भेदभाव की श्रेणी में आता है। जबकि सेक्शन 3C सिर्फ जाति आधारित भेदभाव को ही कोर्ट करता है और इसे लेकर कोर्ट की ओर से यह टिप्पणी की गई है। कोर्ट का कहना है कि जब सेक्शन 3E है तो 3C की जरूरत क्यों? जो बांग्ला भाषी लोग हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार में, और SIR को भी के ऊपर भी निशाना साधते हुए इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री को निशाना पर लिया गया। मुझे लगता है ममता बनर्जी जी के पास 15 साल। तो कोर्ट की ओर से फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट का कहना है कि जो 2012 का UGC का नियम था वो ही फिलहाल अगले आदेश तक लागू रहने वाला है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्त टिप्पणी भी की गई है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।